जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल चटपटी ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ 2023 में पड़ने वाले पहली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो यह पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती हैं, एक सावन के महीने में और एक पौष के शुक्ल पक्ष में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी जिन दंपतियों को पुत्र की कामना रखने वाले हैं जो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर किसी कारण से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको पति पत्नी दोनों को श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। और जो कृष्ण गोपाल जी हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उनका विधिवत पूजन करके उन्हें स्नान आदि करा के पंचामृत से स्नान करा लें और पुष्प चढ़ाएं और विधिवत उनकी पूजन करें। और जिस जल में उन्हें स्नान कराएं वो जल पति पत्नी दोनों पिएं। और दोस्तों अगर हो सके तो अगर आपको संतान की इच्छा है और आपके घर में पुत्रियां ही हो रही हैं, अगर पुत्र नहीं हो रहे हैं तो आप एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आपके घर में पति ना भी कर पाएँ तो पत्नी यह व्रत जरूर करें, क्योंकि एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत है। जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाला ये एकादशी व्रत है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत ही ऐसा एक व्रत है जिसे करके हर पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, हर मनोकामना पूर्ण करने वाला यह व्रत है। हमारे गुरुदेव जी द्वारा बताया गया यह ऐसा व्रत है जिन्होंने हमारी क्या सारे संसार की हर मनोकामना पूरी की है। मैंने तो इसे स्वयं भी करके देखा है। एकादशी का व्रत बहुत ही पूजनीय होता है। अगर आप एकादशी का व्रत ना भी कर सकें तो बस कुछ थोड़ी ऐसी सावधानियां हैं जिसे करके आप एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, किस तिथि को पड़ रही है और इसके क्या नियम हैं व्रत करने के, इसकी पूजन विधि कैसे किया जाता है और इसका पारण कब होगा, ये सभी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि हमारे चैनल से आपको इसी तरह व्रत के बारे में और कई प्रकार की ज्योतिष टिप्स भी मिलती रहेंगी। यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो हमारी तरफ से डाला जाएगा वो आपके पास तुरंत मैसेज पहुँच जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो इसके क्या नियम हैं व्रत करने के। तो इस व्रत में, एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही सावधानियां चालू हो जाती हैं। तो ये अगर आपसे हो सके तो 10वीं तिथि को आप एक समय ही भोजन करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शाम के टाइम चावल बिल्कुल मत खाएं। 10वीं तिथि को आप चावल ना खाएं, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। और इस तरह 10वीं तिथि के दिन कुछ सात्विक भोजन करके और सुबह में आपको सुबह एकादशी के दिन जो 2 जनवरी को पड़ रही है, सुबह भोर में जल्दी उठ जाना है और नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने और इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। सारे दिन लक्ष्मी नारायण का किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय हो या श्री विष्णुवे नमः। ऐसे पूरे दिन आप उनके नाम का स्मरण जाप करते रहें। फलाहार करके यह व्रत रहा जाता है। आप अगर हो सके तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण भी करें। और अगर आप जागरण करने में असमर्थ हों तो कम से कम 12 बजे तक आप ज़रूर जागरण कर लें एकादशी के दिन।
और लक्ष्मी नारायण के नाम का मन में निरंतर जाप करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें, हे भगवान नारायण विष्णु, आप अगर आपको पुत्र की कामना हो तो ऐसा उनसे मन ही मन प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके पास संतान पुत्र सब है तो आप उनसे उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें और उनसे ये वरदान मांगे, हे भगवान हमारे पुत्र पुत्रियों जो कुछ भी हैं उन्हें उत्तम स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करो, उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसी तरह उनसे प्रार्थना करते रहिए, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बनी रहे। इसलिए आप वैसे भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी को पता है कितना बड़ा व्रत होता है। तो अब हम जानते हैं कि एकादशी किस दिन पड़ रही है, 1 जनवरी को या 2 जनवरी को, और इसका पारण कब होगा। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जनवरी शाम को 7:11 पर और समाप्त हो रही है 2 जनवरी को शाम को 8:23 पर। तो ऐसे में हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है 2 जनवरी को। तो इसलिए हम पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी को ही करेंगे और इसके पारण का शुभ मुहूर्त है 3 जनवरी मंगलवार को 7:11 से लेकर 9:25 तक। तो एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप पारण का समय ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर आपके पास कोई परेशानी, जैसे समय पर भोजन ना मिला या आप कहीं बाहर हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में आप अपना पारण एक तुलसी के पत्र से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक तुलसी का पत्र गंगा जल में, थोड़ी सी गंगा जल लें, उसमें डालें और उसको मुख में डाल लें, ऐसा आपका पारण माना जाता है। तो आप किसी भी तरह शुभ मुहूर्त में ही पारण करें और हो सके तो द्वादशी को कुछ दान भी करें। पंडित जी को भोजन भी करा सके तो ज़रूर कराएं, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराने से इस तिथि का पूरा फल प्राप्त होता है। और किसी कारणवश अगर आप ब्राह्मण को भोजन ना भी करा सकें तो उनके निमित्त कुछ दान करें, जैसे आप चावल पिशान कुछ भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह आप एकादशी का व्रत धारण करें। तो इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।